हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग फैट टू फिट। इस कहानी की शुरुआत में एक ओवरवेट प्रोफेसर शेरमैन क्लम को दिखाया जाता है जो कि सबको पसंद है, बट उसके ज्यादा मोटे होने के कारण वो काफी प्रॉब्लम्स में फंसा होता है। एक दिन सुबह जब वो कॉलेज जाता है तो वो देखता है कि 5000 से ज्यादा हैमस्टर्स कहीं से कॉलेज में घुसे हैं। इन हैमस्टर्स का नंबर इतना बढ़ जाता है कि ये लोगों की पैंट्स में घुसने लगते हैं और बवंडर मचाने लगते हैं। हैमस्टर एक लैब एनिमल है और इसकी शक्ल चूहे जैसी होती है जिन्हें पिछले दिन फ्री किया होता है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चलता है कि पिछले दिन बिना शेरमैन को पता चले उसे गलती से एक बटन प्रेस हो गया था जिससे वहां का केज खुल गया होता है। शेरमैन इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके रोकने की कोशिश करता है और शैली के पास जाता है जो कि शेरमैन की फेवरेट है और उसी की तरह ओवरवेट भी है। शेरमैन और उसकी टीम एक फार्मूला बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिससे एक मोटे इंसान का डीएनए इस तरह बदलते हैं कि वो जल्दी से वेट लूज कर सकता है। वो फार्मूला शैली पर इस्तेमाल करते हैं और शैली 85 ग्राम वजन कम कर लेती है। शेरमैन का असिस्टेंट जेनसन कहता है कि शैली को फार्मूले की डोज बढ़ाकर देने की ट्राई करते हैं, लेकिन शेरमैन बताता है कि ये शैली के लिए डेंजरस हो सकता है। उसके बाद वहां के डीन शेरमैन को बुलाते हैं और उसे हैमस्टर के इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं। उसे बताते हैं कि उस इंसिडेंट की वजह से कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट ने बहुत फंड्स खो दिए हैं। हैरलर नाम का एक बंदा जो इस इंस्टीट्यूट को $10 मिलियन डोनेट करने को बोलता है, वो आखिरी अलुमनाई होता है। डीन शेरमैन को वार्निंग देता है कि वो बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट करे क्योंकि वो हैरलर को नहीं खोना चाहते। शेरमैन क्लास ले रहा होता है और उसके मोटे पेट से बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ साफ हो जाता है। वो ये चीज जब नोटिस करता है और उसके साथ वहां पर बच्चे भी हंसने लगते हैं। उसके बाद मिस कार्ला नाम की एक न्यू टीचर उससे मिलने के लिए आती है। मिस कार्ला ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की होती है और हॉल के पास में एक क्लास को पढ़ाती है। शेरमैन को उसकी सुंदरता और काइंडनेस बहुत अच्छी लगती है। कार्ला शेरमैन को बताती है कि वो उसे हमेशा से मिलना चाहती थी और वो उसके काम को बहुत पसंद करती है। उसी दिन शेरमैन डिनर पर अपनी फैमिली से मिलता है और उसकी फैमिली में सब के सब ओवरवेट होते हैं। शेरमैन महसूस करता है कि ये फैमिली प्रॉब्लम है, लेकिन उसके पिता को मोटे और ओवरवेट होने पर खुशी होती है और वो शेरमैन को बोलते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है मगर अपना वेट कम नहीं कर सकता। उसके पिता को खाना खाते समय गैस पास करने की बुरी आदत होती है और वो तब तक गैस पास करते रहते हैं जब तक वो पॉटी न कर ले। उसके पिता की इस हरकत से वो बहुत शर्मिंदा होता है और जैसे उसके पिता अपने कपड़े बदलने के लिए उठते हैं तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि वो बाहर से कैसे भी दिखते हैं मगर उनका दिल साफ और सुंदर है और ये बहुत ही जरूरी होता है। ये सब सुनकर शेरमैन मोटिवेट हो जाता है और कार्ला के घर उसे डेट पर चलने के लिए पूछने चला जाता है। कार्ला डेट पर चलने के लिए हाँ कर देती है जिससे शेरमैन बहुत ही खुश हो जाता है और फ्राइडे को वो डेट पर जाने का प्लान बनाता है। जब वो घर वापस आता है तो उसके चेहरे पर बहुत ही बड़ी स्माइल होती है और वो फाइनली अपने पसंद की लड़की के साथ डेट पर जा रहा होता है। वो टीवी देखते देखते सो रहा है और सोते हुए एक सपना देखता है जिसमें वो और कार्ला एक बीच गए होते हैं और वो उसे किस करता है, बट उसके वजन से कार्ला मिट्टी में घुस जाती है। शेरमैन डर के मारे उठता है। टीवी शो का होस्ट यस आई कैन बोल रहा होता है और ये सुनकर शेरमैन भी यस आई कैन रिपीट करता है और अपना वजन किसी भी तरह कम करने के लिए तैयार हो जाता है। डेट से कुछ दिन पहले शेरमैन जिम ज्वाइन करता है। फिट होने के लिए उसे अभी भी काफी मेहनत की जरूरत है। वो दोनों फ्राइडे को क्लब जाते हैं और बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं मगर रेजी नाम का एक कॉमेडियन स्टेज पर आता है। वो ऑडियंस में बैठे हुए लोगों की इंसल्ट करके उन्हें हंसाता है। जब वो शेरमैन पर आता है तो उसकी हद से ज्यादा इंसल्ट कर देता है। अब ये सुनकर शेरमैन को रोना आ जाता है। अब वो कार्ला को घर छोड़ता है। कार्ला उसकी तारीफ करती है। शेरमैन उसे थैंक यू बोलकर अपने घर चला जाता है। वो अकेला और भी बहुत दुखी हो जाता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा जंक फूड खा लेता है और खाते खाते वो सो जाता है और उसे एक सपना आता है जिसमें उसे हार्ट अटैक आ गया होता है और हॉस्पिटल में वो एक बहुत मोटा जाइंट बन जाता है। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर वो अपने एक धक्के से पूरी दुनिया को खत्म कर देता है और अब उसकी आंख खुल जाती है। वो ये महसूस करता है कि अगर वो एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट खाने से पतला होने के रास्ते में चलता रहेगा तो वो कभी नहीं पतला हो सकेगा। अब वो डिसाइड करता है कि वो अपनी लैब के सीरम को खुद ही इस्तेमाल करेगा। वो रात में लैब में जाकर मेडिसिन प्रिपेयर करता है और खुद में इंजेक्ट कर लेता है। उसका हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। तभी कंप्यूटर स्क्रीन में डीएनए रीस्ट्रक्चरिंग कंप्लीट का एक मैसेज आता है। अगली सुबह जब उठता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि अब वो
फिट यंग आदमी बन गया होता है। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है और वो बाहर जाकर सबको बताता है। सबसे पहले वो शॉपिंग मॉल में जाता है और उसी दिन जब वो लैब में काम कर रहा होता है तो वहाँ पर कार्ला आती है, तो वो उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती। शेयरमैन खुद को बडी लव के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और खुद को शेयरमैन का लैब असिस्टेंट बताता है। वो उसे क्लब में जाने के लिए पूछता है। कार्ला थोड़ा सोचकर हाँ कर देती है क्योंकि वो शेयरमैन का असिस्टेंट होता है। अचानक से बडी की फिंगर स्वेल करने लगती है और इससे पहले कि वो वापस शेयरमैन में बदले वो कार्ला को वहाँ से बाहर भेज देता है। कार्ला शेयरमैन से मिलती है और उसे बडी के बारे में सब कुछ बताती है और ये भी कि वो उसे डेट पर क्लब लेकर जाना चाहता है। शेयरमैन उसको बोलता है कि बडी एक अच्छा इंसान है और उसे जाना चाहिए। बडी स्पोर्ट्स कार क्लब में जाता है जिससे वो शेयरमैन की बॉडी के साथ कभी भी फिट नहीं आता और जब वो दोनों क्लब में पहुंचते हैं तो रेजी फिर से इंसल्ट करने स्टेज पर आता है। इस बार बडी रेजी की बहुत इंसल्ट करता है और स्टेज पर जाकर दोनों में से बडी जीत जाता है और अब दोनों में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। बडी उसको धक्का मारता है जिससे रेजी पियानो पे जा गिरता है। पूरी ऑडियंस बडी के लिए चीयर करती है और वो कार्ला को किस भी करता है, लेकिन उसके कुछ देर में उसका नीचे वाला होंठ स्वेल करना शुरू हो जाता है। वो एलर्जी का बहाना बनाकर वहाँ से बाहर आ जाता है। क्लब में शेयरमैन का असिस्टेंट जेनसन भी आया होता है और वो वेटर को कार्ड देकर उसे पूछता है। वेटर के ये बताने पर कि ये बडी का है, उसे लगता है कि बडी ने शेयरमैन का कार्ड चुराया है। उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे उसकी कार में जाता है। कार में शेयरमैन का नीचे वाला होंठ बहुत सूजा हुआ होता है और साथ में उसके लिम्स भी। जॉनसन को लगता है कि शेयरमैन ने वो सीरम इस्तेमाल किया है। शेयरमैन को इतनी स्वेलिंग हो जाती है कि कार से बाहर निकालने के लिए कार काटनी पड़ती है। अगले दिन वो क्लास के लिए लेट हो जाता है। क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं आता बल्कि आज क्लास में डीन उसका इंतजार कर रहा होता है। डीन को शेयरमैन को देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे स्पोर्ट्स कार के बारे में पूछता है जो बडी ने शेयरमैन के नाम पर ली होती है। वो उसे इस फालतू खर्चे के लिए कुछ भी नहीं कहता, लेकिन उसे याद दिलाता है कि अगर हार्लर के फंड में प्रॉब्लम आई तो वो उसकी जान ले लेगा। डीन चाहते हैं कि शेयरमैन की सीरम प्रोजेक्ट हार्लर को पसंद आए। शेयरमैन कार्ला से मिलता है और कार्ला उसे बडी के लिए अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। वो बोलती है कि बडी थोड़ा अजीब है। शेयरमैन कार्ला को अपनी फैमिली से मिलाने डिनर पर लेकर जाता है। वहाँ शेयरमैन की फैमिली मेंबर्स कार्ला के उसकी रिलेशनशिप के बारे में पर्सनल क्वेश्चन करते हैं। इससे कार्ला बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है। शेयरमैन के फादर की बातों से वो बहुत ही अजीब फील करती है। शेयरमैन उसे घर छोड़ने के लिए जाता है और उसे अपनी फैमिली की तरफ से माफी भी मांगता है। कार्ला शेयरमैन को बताती है कि वो बडी की कॉल आने का इंतजार कर रही है। ये सुनकर शेयरमैन को लगता है कि वो सिर्फ बडी बनकर ही कार्ला के पास जा सकता है और इसीलिए वो लैब में सीरम कंज्यूम करने जाता है, मगर जेनसन उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि जब भी वो सीरम लेता है तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही बढ़ जाता है और बडी बिल्कुल भी शेयरमैन जैसा नहीं होता और अगर ये ज्यादा देर तक किया तो बडी शेयरमैन की पूरी बॉडी पर कब्जा कर लेगा। जेनसन उसे रोकने के लिए कोशिश करता है पर बडी बहुत ही चालाक है। बडी कार्ला को लेकर होटल में जाता है जहाँ पर हार्लर शेयरमैन का इंतजार कर रहा होता है। डीन और कार्ला बडी को सीरम का आइडिया हार्लर को प्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं। अब बडी हार्लर को अच्छे से एक्सप्लेन करता है और वहाँ खड़ी लड़कियों को फिजिकली डिस्क्राइब करता है और साथ ही शेयरमैन के नाम का पूरा क्रेडिट भी ले लेता है। कार्ला को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो बडी को ये बात जाकर बोलती भी है। बडी उसे बोलता है कि उसे किसी भी लड़की के साथ रहना है और उससे कार्ला से कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्ला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शेयरमैन की पोजीशन बडी को दे दी जाती है और उससे इल्यूमिनाई हॉल में एक फाइनल प्रेजेंटेशन देने को बोलते हैं। बडी पूरी रात पार्टी करता है और अगली सुबह वो खुद को शेयरमैन की बॉडी में पाता है और उसके बेड पर चारों तरफ लड़कियां होती हैं। कुछ देर में कार्ला वहाँ पर आती है और शेयरमैन को लड़कियों के साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि तुम भी बडी की तरह हो। शेयरमैन ऑफिस जाता है और वहाँ उसे डीन से पता चलता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और उसकी जगह बडी को जॉब मिल गई है। वो निराश होकर घर आता है और जैसे ही वो टीवी ऑन करता है तो वो देखता है कि बडी की वीडियो टीवी पर चल रही होती है जिसमें वो शेयरमैन की पूरी लाइफ का मजाक उड़ाता है और उसे सीरम लेने को बोलता है। ये सब देख के शेयरमैन गुस्से में आकर सब सीरम डिस्ट्रॉय कर देता है और लैब में जाकर जेनसन को भी सैंपल डिस्ट्रॉय करने को बोलता है। बडी ने शेयरमैन की डाइट ड्रिंक में भी सीरम मिलाया होता है और जैसे ही शेयरमैन उसे पीता है तो वो बडी में बदल जाता है और वो इल्यूमिनाई हॉल में चला जाता है। जेनसन कंप्यूटर में देखता है जिसमें मैसेज आता है कि बडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और अगर उसने एक और डोज ले ली तो शेयरमैन मर जाएगा और बस बडी रहेगा। बडी स्टेज पर चढ़कर सबको सीरम के बारे में बताता है। उसका कभी पेट बाहर निकलता है और कभी आंख मोटी हो जाती है जिसे देखकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ जेनसन आता है और उसे सीरम लेने से मना करता है। बडी अपना गला दबाने लगता है। तभी ये पता चलता है कि वो शेयरमैन ही है और वो बडी को रोक रहा होता है।
एंड में बडी सीरम नहीं ले पाता और बडी शेयरमैन में बदल जाता है। कार्ला शेयरमैन के पेरेंट्स और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। शेयरमैन सबको बताता है कि ये सीरम सबकी मदद करने के लिए था, लेकिन ये पूरी तरह से फेल हो चुका है। और वो कहता है कि मुझे खुद से एक हेल्दी तरीके से वेट लूज करने की कोशिश करनी चाहिए थी। वो निराश होकर वहां से जा रहा होता है, तभी उसे कार्ला रोकती है और उससे डांस करने के लिए पूछती है और उसे बताती है कि तुम्हारे साफ दिल होने से मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती हूँ। मूवी के एंड में हार्लर भी शेयरमैन को फंड्स देने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि चाहे एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हो, पर शेयरमैन की ऑनेस्टी ने उसके दिल को छू लिया होता है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।